और महाराज जी एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत लोगों ने मुझे कहा कि माँ राधा जो हैं वो शिव हैं। तो ये क्या सही है? नहीं, देखो क्या है कि जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है, हुँ, उसमें ग्रंथ में लेखक किस भाव में क्या बात कह रहा है, हुँ, किस तरह से क्या कह रहा है, उसको आपको उस स्थिति में जाके समझना हुँ, पड़ेगा। राधा शिव नहीं है, हुँ, लेकिन जिस भाव में जहां कहा गया, कल्पतरु में बोला गया, वैवस्वत में बोला गया, तमाम जगह कहा हुँ, गया, लेकिन उसका भाव अलग है। हुँ, जैसे एक बार तुलसीदास जी का और सूरदास जी का आपस में विवाद हो गया, हुँ, झगड़ा हो गया। हुँ, वो बोले कृष्ण बड़े, वो कहते राम बड़े। हुँ, दोनों झगड़ रहे हैं आपस में। तो हुँ, तुलसीदास जी हुँ, ने कहा एक काम करो, दोनों को तोल लेते हैं। हुँ, दोनों को तोल के देखते हैं जो ज्यादा भारी होगा वो बड़ा। बोले हुँ, हुँ, ठीक है। तो एक तराजू पर तुलसीदास जी अपने भगवान को लेके बैठे, एक तराजू वो अपने भगवान को लेकर के बैठे। हुँ, जब सूरदास जी बैठे तो उन्होंने कहा आओ मेरे गोपाल, हुँ, और बैठ गए। हुँ, जब तुलसीदास जी का नंबर आया तो वो बोले आओ मेरे सीताराम, हुँ, वो वो बैठ गए। हुँ, अब ये वाला पलड़ा भारी हो गया और वो वाला ऊपर उठ गया। हुँ, इस बात पर सूरदास जी बड़े नाराज हुए, घर गए। हुँ, अच्छा, लोग कहते हैं कि सूरदास जी से भगवान कृष्ण बात किया करते थे, हुँ, आते थे, मिलते थे, हुँ, बात करते थे, जी, और उनके हाथ से ही भोजन करते थे, हुँ, हुँ, सूरदास जी के हाथ से। अच्छा, कन्हैया, हाँ। तो आए, जैसे ही सूरदास जी अपनी कुटिया में पहुंचे, वो मनाने लगे, अरे बाबा क्यों नाराज हो रहे हो, हुँ, आज क्या बात है, क्यों हुँ, हम आपसे कोई गलती हो गई? बोले हुँ, नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है। हुँ, मैं तुम्हें रोज भजन सुनाता हूँ, यहाँ वहां से मांग मांग कर लाकर तुम्हें खिलाता हूँ, तो गलती तो मुझसे हो गई। तुम्हारे पास दुनिया की ताकत है, सूपना सूपनखा को, और दुनिया भर को तुमको सबको सब मारने का बल है। तुम्हारे अंदर पूतना को मारने का बल है, तुम्हारे अंदर गिर्राज उठाने का बल है, हुँ, पर वो पलरा भारी करने का बल नहीं था। हुँ, अरे बोले बाबा, इसमें हमारी कहाँ गलती है? हुँ, आप जब बैठे तो आपने कहा "आओ मेरे गोपाल", तो तुम भी सूखे साखे और जरा से, और गोपाल यानी छोटे वाले रूप में, और उन्होंने कहा "आओ मेरे सीताराम", तो हाँ, वो बड़े वाले रूप में। पता चला माता जी भी ठीक ठाक और राम जी भी ठीक ठाक, तो इस चक्कर में हम हल्के पड़ गए। हुँ, आज आप चलो और आप बोलना आओ मेरे राधे कृष्ण, फिर हम हुँ। हल्के पड़े तो आप बताना। अब सूरदास जी फिर लेकर पहुंचे अपने गोपाल जी को और हुँ, बोले आज दोबारा तोला जाएगा। हुँ, तो जो तुलसीदास जी ने कहा वो सुनने लायक बात है। जी। तुलसीदास जी ने कहा मुझे मालूम है तुमको किसने पढ़ाकर भेजा है, तुम्हें जिसने पढ़ाकर भेजा मुझे मालूम है उसकी बात। आओ हुँ, बाबा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तब उन्होंने कहा, बोले राम कृष्ण दो एक है, और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। वाह! तो कोई अंतर नहीं है। हुँ, तो ये परमात्मा में कौन किसका रूप है, कौन किसमें किसको देखता है, ये नजरों का कमाल है। लेखक अथवा जो संत कहीं लिख रहा है, वो हुँ, अपने भाव भंगिमा में लिखता है। हुँ, राधे राधे हैं, शिव शिव हैं, इनको हुँ, आपस में मेल नहीं किया जा सकता। जी। जी। और ये पूरा सावन मास जो चल रहा है आपको सारा चीज़, तो महाराज जी क्या ऐसा दिन है, जो महाराज लगता है कि पति-पत्नियों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, या जो घर में कलेश और ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस महीने में कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि घर में भी शांति बना रहे, जिन पति-पत्नियों के बीच में लड़ाई हो रही है, वो भी संतुलित रहे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ये बड़ी विडंबना है भारतवर्ष की, क्योंकि पश्चिम की हवा और पश्चिम के बयार आज भारतवर्ष पर भी खूब लगने लगी है। उसका प्रभाव, उसकी सुगंध यहाँ भी दिखाई पड़ने लगी है। जी। आज यहाँ भी लोग रील में जाकर रियल लाइफ में सर्वनाश कर रहे हैं। हुँ, रील देखकर रियल लाइफ में उसको इमेजिन करते हैं, उसको उसका हुँ, अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए सब बर्बाद कर रहे हैं। पर्सनल मोबाइल, पर्सनल वार्डरोब, पर्सनल रूम, पर्सनल बेड, पर्सनल ये, पर्सनल वो के चक्कर में इतना एकांतिक हो जाते हैं कि वो सार्वजनिक हो ही नहीं नहीं पाते। पाते। इसमें एक ही बेड पर बैठे हुए पति और पत्नी अपनी अपने मोबाइल में अपनी अपनी रील्स देख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते। हुँ, आवश्यकता है एक दूसरे के साथ रहने की। श्रावण का जो महीना है, श्रावण का मीनिंग ही साथ रहना है। साथ रहना, प्रेम। सावन मतलब क्या है? साथ रहना। हुँ, प्रेम का महीना है, वात्सल्य का महीना है, ममता का महीना है। सावन में एक साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। बाहर पानी बरस रहा है, हुँ, रहना घर में ही पड़ेगा, हुँ, तो घर में तो एक साथ ही रहोगे। हुँ, तो ये महीना विवश करता है आपको साथ रहने के लिए।
जी। और लोग झूला झूलते हैं, 2-2 लोग बैठकर, 3-3 लोग बैठ कर के। हुँ, तो ये पति-पत्नी बैठकर एक साथ झूला झूलते हैं। इस महीने में एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। इसमें एक साथ मंदिर जाया करते हैं। इसमें एक साथ ही पूजन करते हैं। ये महीना एक करने का है। हुँ, प्रयास करें, एक साथ सब कुछ करें, हुँ, एक साथ बैठा करें। एक कोई ऐसा समय सुनिश्चित करें, जिस समय सिर्फ पति-पत्नी बात करेंगे किसी भी विषय पर मोबाइल अलग रखेंगे। जी। हर चीज का एक समय सुनिश्चित करें जीवन हुँ, में। जैसे परमात्मा ने सुनिश्चित किया है, श्रावण 12 महीनों के बाद एक बार आता है। हुँ, कार्तिक अथवा चैत्र अथवा वैशाख, हर महीना अपने-अपने समय पर आता है। हुँ, हर चीज का एक समय सुनिश्चित करें। हुँ, उस समय को अगर हम सुनिश्चित करके करेंगे कि इस समय ये टाइम मेरे परिवार का है, ये हुँ, टाइम मेरे अपने लोगों का है। हुँ, इस समय कोई ज़रूरी काम कोई ज़रूरी नहीं होता। हुँ, ज़रूरी क्या होता है? जिसको तुम समझते हो ज़रूरी। ज़रूरी कुछ नहीं होता। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वो हुँ, किसी और के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है। जी। तो ज़रूरी कुछ नहीं होता। हुँ, ज़रूरी तुम्हारी समझ है केवल। जिनके पास फ़ोन नहीं है, अभी भी, वो दुनिया के काफ़ी बड़े लोग हैं। हुँ, मैं एक अमेरिका में एक व्यक्ति से मिला, नाम है वॉरेन बफे। हुँ, पता चला एक इतना सा डिबिया जैसा फ़ोन रखा है उन्होंने और हुँ, उसमें भी वो केवल एक आध लाइन का मैसेज देख पाते हैं और हुँ, वो भी किसी चपरासी को पकड़ा देते हैं अगल-बगल में, वो भी रखते नहीं अपने पास। हुँ। और पता लगा कि एप्पल में भी उनके अच्छे खासे परसेंटेज में उनके शेयर हैं उनके पास। अच्छा, वाह! हुँ, वॉरेन बफे विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स का नाम है। हुँ, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर का नाम क्या है? हुँ, वॉरेन बफे। हुँ, और वो इतना बड़ा डिबिया जैसा फ़ोन रखते हैं हुँ, और वो भी घंटे में एक आध बार देखते हैं, दिन भर में 1 आध घंटे मुश्किल से देखते होंगे अगर फ़ोन देखते हो, बहुत मुश्किल से बता रहा हूँ, हुँ, पूरा-पूरा हुँ, दिन में भी। हुँ, हुँ, तो ऐसे बड़े लोग भी मोबाइल किसी को बड़ा नहीं बना रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बुराई नहीं है, पर उसमें लिप्त हो जाना, हुँ, उसी में घुसे रहना, हुँ। उसी में बने रहना, किसी चीज़ की अधिकता तकलीफ देती है। आजकल के युवा हैं या लोग भी जो हैं जी। आजकल तो मोबाइल से ही साँस ले रहे हैं। उनको हाँ, आप कह ये ही नहीं बहुत सकते हैं। बहुत मेजर इश्यू है ये।